जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एजाज यार, मैंने मास्क बिल्कुल पहना हुआ है, अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं, ऐनक भी, ग्लव्स भी, सैनिटाइजर भी जेब में लेके फिर रहे हैं, लेकिन यार क्या करें। कल रात को 1:45 मीटिंग से उठ के फारिग हुए हैं। अब वो करना पड़ता है मुझे, वो सेक्रेटरी गवर्नेंस की जो पोस्ट मिली है नई पंजाब से, उसके लिए बस आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मेहरबानी कर दे, किसी तरह हमारे हाथ से कोई किसी के लिए बेहतरी होती है तो वो कर दे। इस टाइम पे तो कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है, इस टाइम पे सिर्फ ये है कि किसी तरह इंसानी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जिससे आप सारों को बहुत अफसोस होगा सुन के, क्योंकि इस ग्रुप में मेजॉरिटी लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से और पिंडी इस्लामाबाद से है। सीएमएच को छोड़ के और एमएच को छोड़ के वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसके, जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर आ रहा है वेंटिलेटर्स का, जिसमें शफा हॉस्पिटल, मारूफ हॉस्पिटल, कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और पिंडी के कोई 1 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल बैरिया समेत शामिल हैं। उनका टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स इन वर्किंग कंडीशन जो है दैट इज 20। और अगर आप सीएमएच के वेंटिलेटर्स और एमएच के वेंटिलेटर्स बीच में ऐड करते हैं और पीएफ हॉस्पिटल और नेवल हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स बीच में ऐड करते हैं तो वो हार्डली नंबर जो है वो 46 पे जा रहा है। मतलब आप ये देख लें कि ये वो पोजीशन है कि जिसमें मतलब हमें रोने का दिल कर रहा है कि यार हम किधर फंस गए हैं। जर्मनी ने हमें वेंटिलेटर्स देने से रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रोडक्शन स्पीड ही नहीं है वेंटिलेटर्स की, हम आपको गिफ्ट में 12 से 15 वेंटिलेटर्स अभी भिजवा देते हैं, लेकिन जो आपने 500 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है वो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। एक चीज, दूसरी चीज, आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मार्केट से शॉर्ट होने शुरू हो गई हैं। ग्लव्स हो गए, खैर उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने बड़ा शदीद क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है पिछले अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पिंडी इस्लामाबाद से 22 करोड़ रुपए के मास्क, ग्लव्स और ये हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने कब्जे में लिए हैं और वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है उसकी। जो सबसे अच्छी चीज है कि वो सीएमएच में आने वाले, अस्पतालों में आने वाले लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने शुरू कर दी है। एनजीओज मैदान में उतर आई हैं, बड़ी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत है। मैं आप सब भाइयों को ये कहूंगा कि अपना दिल सियासी मुखालफत उन चीज़ों से बाहर निकाल कर सिर्फ अल्लाह की को राज़ी करने पे लगाएं और एक दुआ करें कि किसी तरीके से ये मुसीबत टले। और जो लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली इजाज मैंने भी अम्मी के लिए किया, आप भी करें, जिनके पेरेंट्स या एल्डर्स शुगर पेशेंट हैं, वो काइंडली रोज रात को 50+ लोग जितने हैं उनको एक पैनाडोल जरूर दें। एक पैनाडोल देना इज वेरी फेवरेबल। ब्रूफन को अवॉइड करें, ब्रूफन इज वेरी डेंजरस इन सच कंडीशंस। दूसरी चीज, आज लेटेस्ट रिसर्च कुछ आ रही है, अभी रात को मीडिया पे भी हमने भिजवा दी है, 7 बजे की, 6 बजे ऑनवर्ड्स खबरों में भी ये चीज चलेगी। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग गर्मी या रंग खराब होने की वजह से धूप में नहीं बैठते, प्लीज 2 घंटे 3 घंटे जिसको जितनी तौफीक है वो उतनी देर धूप में जरूर बैठे। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और जहां तक आपने अभी आखिरी सवाल इसमें किया है सीएमएच का, इजाज सिर्फ सीएमएच नहीं, आपके जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रात को बहुत हंगामा हुआ है कराची में आगा खान हॉस्पिटल के बाहर, शायद आप लोगों ने टीवी में भी देखा हो। जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 250 300 पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों के हर वक्त अंदर हैं। इस टाइम पे अभी जो हमारे पास पिंडी से फिगर आ रहा है, सीएमएच की सिर्फ गायनी वार्ड में 46 लेडीज एडमिटेड हैं। जो ऑफिसर्स वार्ड है जिसमें मेल फीमेल मिला के 73 पेशेंट्स वहां पर एडमिटेड हैं। जीएससीओआर की वार्ड का अभी तक हमारे पास ऑफिशियल फिगर नहीं आया। हार्ट, ये जो एफआईसी है उसका हमारे पास ऑफिशियल फिगर नहीं आया। तो ये बेसिकली इन हॉस्पिटल्स को इसलिए बंद किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज एक सर्टन हद के बाद नहीं है, उसकी सिर्फ प्रिवेंशन है, उसको एहतियात है, और उस पे एक बेसिक मेडिसिन हैं जो आप कहीं पर भी जाके ले सकते हैं। बाय द वे आपको एक और चीज अपडेट ये कर दूं कि गवर्नमेंट ने पीसी, शालीमार, मैरियट, हॉलीडे इन और 3 और कोई इस्लामाबाद होटल हैं जिसमें बैरिया टाउन का सफारी क्लब भी शामिल है, जिनको स्टैंड बाय पे रख दिया। 12 घंटे के नोटिस पे ये हॉस्पिटल्स खाली कराए जाएंगे और इनको इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट किया जाएगा इन आइसोलेशन वार्ड्स। तो दुआ करें, अल्लाह करे कि इस चीज की नौबत ना आए, क्योंकि दिस कमिंग वीक, जो नेक्स्ट 7 डेज हैं,
دے آر ویری کرٹیکل فار پاکستان، کیونکہ یہ چوتھا اور پانچویں ہفتے کا مڈ پیریڈ چل رہا ہے. اس پہ یا میکنگ ہے یا بریکنگ ہے، یا تو اٹ ول گو ٹو دا اسکائی یا اٹ ول ڈائی ڈاؤن لائک اینی تھنگ. دعا کریں کہ یہ چیز کسی طرح ڈائی ڈاؤن کر جائے اور اللہ ہمارے پہ مہربانی کرے اس چیز کی، کیونکہ تھنگز آر آؤٹ آف کنٹرول. ہماری بڑی تنگ آبادیاں ہیں، بڑی چھوٹی گلیاں ہیں، جہاں پر اگر ایک ایک گلی میں، اگر آپ لوگ پنڈی سے واقف ہیں، ٹینچ میں، بنی میں، آدڑے میں، مغل آباد میں، ان سراؤنڈنگز میں جو آبادیاں ہیں وہ بہت کنجسٹڈ ہیں. ان کنجسٹڈ آبادیوں میں اگر یہ ایک بھی بندے کو یہ وائرس لگتا ہے تو یہ گھنٹوں کے حساب سے فگر جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہوتا جائے گا. تو اس چیز کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. باقی اللہ انشاءاللہ بہتری کرے گا ہم سب کے لیے. امید ہے آپ سب اس وقت جس پوزیشن میں ملک گزار ہے اس کے لیے دعا کریں گے.